हेलो एवरीवन, वेलकम टू BDS का ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमने कल के वीडियो में वर्ब्स के फॉर्म को पढ़ा कि वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं और वर्ब्स के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके एक्सरसाइज में कुछ वर्ब्स दी गई हैं और उनके सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को हमें लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, आप अपनी बुक से वो वर्ब लिख लीजिए और यहाँ पर मैं सॉल्व करा रहा हूँ और आप भी आसानी से समझ करके उसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला वर्ब है, आपका पहला वर्ड है अबाइड। अबाइड का दो बन सकता है। अबाइड मीन्स कोई चीज फॉलो करना, पालन करना। इसका सेकेंड फॉर्म जो होता है अबाइडेड या अबोड, दोनों ही सही है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। थर्ड में अबाइडेन अबाइडेड, इन दोनों में चाहे जो लिखिए, दोनों ही सही है। और इसका ING फॉर्म क्या बन जाएगा? अबाइडिंग। बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अबाइड, अबाइडेड, अबाइडेड ही लिखिए, सही है। और फर्स्ट फॉर्म क्या है इसका? अबाइड। सेकेंड फॉर्म अबाइडेड या अबोड, थर्ड फॉर्म अबाइडेड या अबोड, फोर्थ फॉर्म अबाइडिंग। नेक्स्ट है आपका बिकम। बिकम, अब बिकम में जैसा कि हमने अपने पहले वाले वर्ड में देखा, इसमें अबाइड था तो इसमें अबाइडेड हो गया। लास्ट में क्या जुड़ा? लास्ट में डी जुड़ गया। तो जिस वर्ब में लास्ट में डी, ईडी या टी जुड़ करके प्रेजेंट से पास्ट पार्टिसिपल बनता है, उसे हम कौन सी वर्ब कहते हैं? उसे हम वीक वर्ब कहते हैं। तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? ये वीक वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा विकम है। विकम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? विकेम। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जिस वर्ब में कोई इनसाइड चेंज होता है, जैसे इसमें विकम था, इसमें हम देख सकते हैं विकेम हो गया। इट मीन्स इसके कॉन्सोनेंट में, वॉवेल में चेंज हुआ है। तो जिसमें कोई इनसाइड चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। अब इसका थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल इसका अगेन बिकम हो जाएगा। और इसका ING फॉर्म बिकमिंग हो जाएगा। थर्ड है थर्ड फॉर्म है, थर्ड वर्ड है कैरी। कैरी, कैरी का सेकेंड फॉर्म जो होता है CRR। ये जो Y होता है, इस Y को हम I में कर लेते हैं, IED, कैरीड। और थर्ड भी जो होता है वो कैरीड, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल कैरिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वर्ब को हम अगर देखें कि स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब में क्या है, तो ये कौन सी वर्ब है? ये वीक वर्ब है। अगर रेगुलर और इरेगुलर में देखें ये कौन सी वर्ब है, तो हम रेगुलर वर्ब कौन सी होती है? जो एक फिक्स फॉर्मेट को फॉलो करती है। जैसे फर्स्ट
फॉर्म इसका ये था। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम है, एक फिक्स फॉर्मेट फॉलो कर रही है। दैट मीन ये क्या है, ये रेगुलर वर्ब हो गई। नेक्स्ट वर्ड है डांस। डांस का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डांस्ड, डांसिंग। इस तरीके से ये भी कौन सी वर्ब हो गई, एक फिक्स फॉर्मेट फॉलो कर रही है, रेगुलर वर्ब हो गई। फिफ्थ है ड्वेल। ड्वेल का सेकेंड फॉर्म होता है ड्वेल्ड, ड्वेलिंग। ड्वेल्ड ये भी, इसमें भी देख सकते हैं हम, एक फिक्स फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट 6 वर्ब है गैदर। गैदर का सेकंड फॉर्म होता है गैदर्ड, थर्ड फॉर्म होता है गैदर्ड, गैदरिंग। सेवेंथ है मैनेज। मैनेज का सेकेंड फॉर्म हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट में डी लगा देंगे। मैनेज्ड, थर्ड फॉर्म में भी मैनेज्ड, फोर्थ फॉर्म मैनेजिंग। इस तरीके से हम देख रहे हैं मोस्टली वर्ब जो आपकी एक्सरसाइज में दी गई है उसमें फिक्स फॉर्मेट फॉलो कर रही है। जैसे कैरी था, कैरीड, डांस, इसमें भी डांस एडी ऐड हो गया है। ड्वेल था, ड्वेल्ट हो गया, इसमें भी ड्वेल्ट टी लग गया है। और इन बाकी 2 वर्ड में ही लास्ट में ईडी ऐड हो गया है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेक। मेक का सेकेंड फॉर्म होता है मेड, थर्ड फॉर्म भी होता है मेड, फोर्थ फॉर्म होता है मेकिंग। नाइन्थ है ऑब्टेन। ऑब्टेन का क्या हो जाएगा, ऑब्टेन्ड, ऑब्टेनिंग। 10th है प्लक, प्लग्ड, प्लकिंग। प्रोवाइड,
नेक्स्ट वर्ड है प्रोवाइड। प्रोवाइड का हो जाएगा प्रोवाइडेड, थर्ड फॉर्म भी प्रोवाइडेड और फोर्थ फॉर्म भी प्रोवाइडिंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैरल। नेक्स्ट वर्ड है कैरल। कैरल का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कैरल्ड। कैरल्ड, कैरलिंग। नेक्स्ट वर्ड है रिमूव। रिमूव, रिमूव का रिमूव्ड, रिमूव्ड, रिमूविंग। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज ए फिनिश हो जाता है। जिस तरह से फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म हमने कुछ वर्ड देखे हैं उनका सीखा। अब हम आपकी एक्सरसाइज बी सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग जल्द से जल्द प्रिपेयर हो जाइए। एक्सरसाइज बी सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में आपके इस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि उनमें वर्ब का फॉर्म एरर है, गलत दिया गया है। हमको उन वर्ब के फॉर्म को करेक्ट करके फिर से लिखना है। जैसा कि आपका सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है एक्सरसाइज बी का पहला सेंटेंस है ही knocked at the door। He knocked at the door। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर ही है, ही के साथ ही हमको हमेशा वर्ब हम हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में हम यस या ईएस लगाते हैं। क्या हो जाएगा, ही नॉक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉक्स एट द डोर। नेक्स्ट है हमारा ही द फायर, the fire was burning आपके इस सेंटेंस में ओनली बर्न दिया गया है, बर्न माइल्डली। जैसा कि हम देख सकते हैं जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस होता है वॉज के साथ हम क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तब क्या हो जाएगा, ये इसमें हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। थर्ड है दे हैव लर्न, दे हैव देयर, they have learned their lessons today। अब इसके साथ भी हम क्या करेंगे, they have learned। तो जैसा कि
प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैव के साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो लर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, LENT, लर्नड हो जाता है। लास्ट है आपका द कुक द क्लॉक स्टॉप दिस मॉर्निंग। घड़ी इस मॉर्निंग स्टॉप हो जाती है या हो गई, इस मॉर्निंग स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई तो हम क्या करेंगे, इसमें ED लगा देंगे। क्या हो जाएगा, STOPPED, हम ऐड कर देंगे इसमें ED। तो इस तरीके से स्टॉप हो जाएगा उसका सेकेंड फॉर्म। जैसा कि हम पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगाते हैं वर्ब का, तो इसमें सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, इसकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई जिसको हमने समझ लिया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।